हेलो हाय वेलकम टू रिच टारो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ वर्गो की लव रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर वर्गो है तो देखेंगे वर्गो कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं या जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, इवन एक न्यू पर्सन की एनर्जीज कि आपको अभी कोई पर्सन अगर पसंद आ रहा है तो देखेंगे हम कि आपकी लव लाइफ में इस जुलाई मंथ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए कि वर्गो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लव लाइफ में क्या होगा। पर्सन के बारे में सोचिए वर्गो। हम देखते हैं कि वर्गो की लव लाइफ में क्या होगा। ओके देखो वर्गो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो रिलेशनशिप अभी एंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो मतलब खत्म हो गया है। अभी आप उस पर्सन के साथ नहीं हो। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज ऐसे दिखाई दे रही है कि शायद से इन्होंने अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए इन्होंने आपको त्याग दिया। इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा और ये अपने लाइफ से चले, आपके लाइफ से आपको छोड़ के चले गए। मतलब इन्होंने बेसिकली अपने बारे में सोचा बहुत ज़्यादा। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, लीब्रा हो सकते हैं, वर्गो जेमिनी हो सकते हैं, और इनका बिहेवियर काफ़ी स्नीकी है। मतलब बहुत ज़्यादा, या तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ओके, और ये इस पर्सन ने सिर्फ इस रिलेशनशिप में अपने बारे में सोचा, ना कि आपके बारे में कि आपको कैसे लगेगा, क्या लगेगा। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ठीक है, इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टैबिंग हुई। इवन आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से डील कर रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बैक आपको, आप उस बैकस्टैबिंग की वजह से आप उभर ही नहीं पा रहे हो। इस पर्सन ने आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें की जिसकी वजह से आप ना खुद मतलब उस पर्सन की जो यादें हैं या उस पर्सन ने कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अगर आपके साथ की होगी या आपको प्रॉमिसेस की होंगे, पर वो उन्होंने उस प्रॉमिसेस को पूरा ही नहीं किया और वो चले गए। ठीक है, तो इस वजह से ना बैकस्टैबिंग फील कर रहे हैं। और अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसने आपके साथ जो चीज़ें की वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, एक मिनट, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अभी। या तो ये किसी ऐसे इसमें फंस गए हैं जहाँ से ये निकल नहीं सकते हैं। कुछ वर्गोस के लिए दिख रहा है कि इस पर्सन ने किसी और से मैरिज भी कर ली, मतलब आपको छोड़ के किसी और से मैरिज भी कर ली, और अब इनको ऐसे लग रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो एक कार्मिक साइकिल में आपके बंदा या बंदी फंसे हुए हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा स्टक है। ये उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बट इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि भाई मैं इस ऐसे सिचुएशन से कैसे निकलूं। इनको चीज़ें पता नहीं चल रही है, इनको एक्शन क्या लेना है नहीं पता चल रहा है। ये मूवमेंट चाहते हैं बेसिकली। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो या अभी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप में मूवमेंट हो। ये अगर दूर है, अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पर्सन आपके तरफ आके आपको मिलना भी चाहते हैं, मूवमेंट देना चाहते हैं। बट इनके साथ में और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसके बच्चे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बच्चे को भी एक्सेप्ट करें इनके साथ में। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और अगर आपके होंगे तो ये आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है कि आपकी एक मीट हो सकती है इनके साथ में। ठीक है,
या ये आपसे मिलना चाहते हैं, अपना कप ऑफर आपको देना चाहते हैं, बट इनकी एनर्जीज है ना बहुत ज्यादा डेविलिश भी दिख रही है, मतलब एक पैशन की एनर्जीज भी दिख रही है। एंड इवन इनको डर भी लग रहा है कि आप इनको क्या रिस्पॉन्स करोगे। बहुत महीने हो गए हैं, आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया और अचानक से आपको टाटा बाय बाय करके ये चले गए। तो इनको ऐसे लग रहा है ना कि आप अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गई है या बन गए हो, और अगर ये अभी आपके पास आएंगे तो आप इनको पहले तो 4 बातें सुनाओगे, और वो 4 बातें सुनने की इनमें उतनी ताकत नहीं है। ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो डर रहा है आपसे। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन अभी डर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे भी और आपसे बात करना चाहेंगे, इवन आपको सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है वो अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो क्या आप उस सिचुएशन पे यकीन करोगे, या आप इनको बोलोगे कि भाई मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू अपना देख ले। ऐसे भी लग रहा है, इनको डर लग रहा है बेसिकली वर्ग को, कि इन्होंने आपके साथ अगर माइंड गेम खेले हैं, आपको मतलब छोड़ दिया इन्होंने, और इन्होंने इस रिलेशनशिप को एंड करके अपना रास्ता नापा। इन्होंने देखा कि आ, आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो अब ये फिर से आपके तरफ मुड़ के आना चाहते हैं। तो आप बेसिकली कंफ्यूजन की एनर्जीज में हो, शायद से आए भी होंगे कुछ वर्गोस के रिलेशन मतलब लाइफ में। तो आप ये सोच रहे हो भाई ये फिर से आ गया या आ गई, अभी इसका क्या भरोसा कि ये रहेगा, कि फिर से कुछ नाटक करके चला जाएगा या कुछ ऐसी चीजें बोल देगा जिससे मैं फिर से हर्ट हो जाऊं। मैंने खुद को सॉरी मैंने खुद को बहुत अच्छे से संभाला है, मैंने अभी खुद को रिकवर किया है। एक मिनट, मैंने अभी खुद को रिकवर किया है, अभी मैं कहाँ से तो स्ट्रांग बन पाया हूँ या बन पाई हूँ। अब ये फिर से आ रहा है तो फिर से अभी ये क्या बोलेगा, क्या करेगा, इस दुविधा में आप भी बहुत मुझे दिखाई दे रहे हो। सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया था, इसकी वजह से सॉरी फॉर दैट। जो इनकी एनर्जीज आ रही है वर्गो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखते हैं अभी इनके क्या कन्फेशन है आपके लिए। कन्फेस ये करना चाहते हैं आपसे कुछ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मुझे वर्गो के पर्सन की एनर्जीज बताइए क्या है। वर्गो के पर्सन की एनर्जीज बताइए मुझे। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मुझे वर्गो के पर्सन की एनर्जीज बताइए। ओके, डे ड्रीम। आपके पर्सन है ना दिन में भी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि या तो इनको आपके रिगार्डिंग, अगर ये सो रहे हैं या कुछ, आप ड्रीम में बहुत आ रहे हो, सॉरी बोलना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने आपके साथ ऐसी की है, मैंने ऑलरेडी बोला, कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम साइन, यहाँ पे कुछ वर्गोज है। मैं ट्विन फ्लेम कार्ड भी यूज करूंगी अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो बेसिकली अभी कुछ वर्गोज मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं, और इस ट्विन फ्लेम ने आपके साथ बहुत गेम खेले कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से ही भरोसा उड़ गया। आपको ऐसे लगता है कि भाई अपने से नहीं हो पाएगा ये ट्विन फ्लेम जर्नी, हम अपने पे काम करेंगे, अपने लाइफ के ऊपर देखेंगे। प्यार इनको बहुत हो रहा है। जब आपने देखा ना, जब आपने इस रिलेशनशिप ने से निकलना का डिसाइड किया ना, तब ये पर्सन आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा इनकी एनर्जीज, मतलब आपने इस पर्सन पे एनर्जीज लगानी बंद की ना, तब जाके ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो गए। ऐसे बेस्ट सेल्फ, आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू लेवल अप फॉर यू एंड मीट यू एज अ इक्वल। आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, एंड कुछ वर्गोस के पर्सन को ऐसे लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, आप इनको डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो चीजें की है शायद कोई भी नहीं करता। आप, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपने इनके लिए बहुत कुछ चीजें की थी, ये अपने लाइफ में ग्रोथ करे,
इसके लिए आपने इनको क्लासेस लगवाए, इनके जो फीस थे वो भी आपने पे किए, बट एंड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको चूज ना करके किसी और को चूज किया। ख्याल आपने रखा, लेकिन इन्होंने उस सब चीज़ों पे पानी फेर दिया। अभी ये आपका डिसीजन मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसे लोगों का बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी ऐसे होता है इन लव ऑल्सो, एंड कभी कभी किसी को ज़रूरत होती है, ठीक है, पैसों की या कुछ, और हम जैसे लोग, मतलब मैं भी उनमें हूँ, हम इमोशनल होते हैं एंड हम उन लोगों को पे करते हैं कि ठीक है तुम्हारी ज़रूरत है तुम ले लो, फिर मुझे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तुम दे देना। बट हम अभी ऐसे लोगों को मिल रहे हैं ना कि जो एनर्जीज वैम्पायर होते हैं, बेसिकली अपनी एनर्जीज इमोशनली ड्रेन करते हैं, पैसे के थ्रू ड्रेन करते हैं। तो आपको जब ऐसे पता चले कि सामने वाला पर्सन का इंटेंशन आपके तरफ सही नहीं है, तो आपको तभी रुक जाना है। अभी मैं नहीं बोलूंगी ये कि वर्गो ये आपका ट्विन फ्लेम है तो आप इनको मौका दो, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको बार बार चीट किया है, ठीक है, और आपने इनके लिए बहुत सारी चीजें की भी, पर इस पर्सन ने उस चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा, ठीक है। सो दैट इज योर डिसीजन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर वर्गो आप हो तो आपके ट्विन फ्लेम के नेक्स्ट एक्शंस क्या है? वर्गो अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो इनके ट्विन फ्लेम के क्या नेक्स्ट एक्शंस है? वर्गो के ट्विन फ्लेम के नेक्स्ट एक्शंस बताइए। वर्गो के ट्विन फ्लेम के नेक्स्ट एक्शंस, वर्गो के ट्विन फ्लेम के नेक्स्ट एक्शंस। ओके, सो गेटिंग टू नो ईच अदर। पहले रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वन साइडेड था, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ही बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में थे। आपके ट्विन फ्लेम है ये वो कुछ पता नहीं है, ऐसे मुझे दिख रहा है। आपके ट्विन जो है वो चॉइस बनाना चाहते हैं। इवन इनको अभी ट्विन फ्लेम जैसी भी कोई जर्नी होती है उस पर ट्रस्ट हो रहा है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। रोमांटिक फीलिंग है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, ये बोलेंगे भी आपको। इनको कुछ डीप कॉन्टेम्पलेशन हुआ है, शायद से आपके साथ डिस्टेंस में रहने के बाद ना इनको भगवान ने कुछ ऐसे ऐसे लेसन दिए हैं कि ये डर गए हैं अभी कि बाबा आपसे दूर नहीं जाना। इनको लव बिलीफ हो रहा है और ये आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं। इवन मुझे यहाँ पे कुछ वर्गोस के प्रेगनेंसी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं वर्गो, दैट इज गुड साइन। आप प्रेग्नेंट रह सकती हो अगर आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके ट्विन के साथ ही मैरिड हो, तो यहाँ पे चांसेस है आपके प्रेगनेंसी के। दिस विल बी द वन। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही इनके लिए बने हो, ठीक है, और आपको छोड़ना इनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, ये इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन इस जुलाई मंथ में। अभी तक नहीं हुआ है तो होगा ज़रूर इनको, क्योंकि दिखाई दे रहा है, और ये चॉइस बनाएंगे। अगर प्रीवियसली कुछ वर्गोस के पर्सन ऐसे थे कि अभी नहीं बाद में देखते हैं, अभी ये वो ये, और आपने अगर इनसे टोटली कट ऑफ कर दिया है ना, तब जाके ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग वर्गो। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय गाइस, टेक केयर।